नमस्कार, मैं कृष्णम गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। बात ही क्या करते हैं, बात ही करने का कुछ रह ही नहीं गया। बात तो अब ये करना है कि जो भारत में ही हमला हुआ पहलगाम में, वो मुद्दा तो घुमाकर अब तो जातिगत जनगणना पर खींच दिया गया। मुझे याद है 2024 का लोकसभा चुनाव, मुझे याद है 2024 का लोकसभा चुनाव और मुझे याद है वो सरकार का इलेक्ट्रिक बॉन्ड खुलना, वो इलेक्ट्रिक बॉन्ड खुलना। अगर देश की जनता जो आईटी सेल है वो अगर इलेक्ट्रिक बॉन्ड को भी सोशल मीडिया में ला दे तो कितना अच्छा ना होगा। ये जातिगत जनगणना नहीं, बिहार चुनाव है। और अब आरएसएस क्या बोलेगा? जो आरएसएस हिंदुत्व की लड़ाई किया करता था, हिंदूवाद की बात करता था, उन्हीं की पार्टी के मुखिया भाजपा के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जातिगत जनगणना की मंजूरी दे दी है। अब जातिगत जनगणना 2026 में पूरे देश में होगी और पूछी जाएगी, भैया आपकी कौन सी जात के हैं? आप ओबीसी हो कि एससी हो कि एसटी हो या सवर्ण हो? भैया अब आपसे पूछी जाएगी आपकी कास्ट। अब देश में योजना विकास के नाम पर नहीं, अब जात के नाम पर बनेगी। देश में जो विकास की बातें हुआ करती थी, अब जात के आधार पर विकास होगी। भारत को विश्व गुरु बनाने की भारतीय जनता पार्टी बात करती थी। क्या विश्व गुरु जाति के आधार पर बनती हैं? जो पार्टी महाराष्ट्र चुनाव में कही थी कि हम जातिगत जनगणना के पक्षधर नहीं हैं, आज कैसे राहुल जी के एजेंडे को अपने पक्ष में लेकर और बिहार चुनाव साधने में लग गए। जो पार्टी महाराष्ट्र में कही थी कि हम जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं हैं, प्रधानमंत्री जी ने ही भाषण दिया था, लेकिन आज उन्होंने ही मंजूरी दे दी। अब संघ प्रमुख मोहन भागवत जो कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र और भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, क्या आप भी तो एक शिक्षित व्यक्ति हैं, इतना तो जानते हैं जाति के आधार पर विश्व गुरु कभी नहीं बना देश, शिक्षा के आधार पर बना है। देश की जो आज आर्थिक स्थितियां हैं कितनी कमजोर हैं आपको भी पता होगा, आपके पास भी बड़े योग्य व्यक्ति होंगे, लेकिन अब तो भारत जातिगत जनगणना की ओर कबीलों के रूप में बंटने को तैयार है। भारत कहीं मणिपुर जैसे ना बन जाए, मुझे इस बात की चिंता है। सरकार को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए। आज हर देश के नागरिक और हर देश के व्यक्ति के चेहरे पर पहलगाम हुए आतंकी हमला को लेकर पाकिस्तान के मास्टर स्ट्रोक देखना चाहती थी। पाकिस्तान में मास्टर स्ट्रोक, लेकिन क्या मालूम था मास्टर स्ट्रोक तो जातिगत जनगणना थी, मास्टर स्ट्रोक तो बिहार चुनाव था। कल हमने एक वीडियो देखा जिसमें मोदी जी नीतीश जी का हाथ पकड़ रहे थे और नीतीश जी दूर कर रहे थे। फिर आलो पलटू राजा है। महाराष्ट्र में मोदी जी ने ही कहा था, गोधरा कांड में भी मोदी जी ने कहा था, अगर हम एक हैं तो सेफ हैं, हम एक हैं तो सेफ हैं। आज उन्होंने ही भारत को कबीलों में बंटाने के लिए आदेश जारी किया। क्या हम हिंदू हैं या एससी हैं, एसटी हैं या ओबीसी हैं या सवर्ण हैं? हम हैं क्या या हम हिंदुस्तानी हैं? ये तो राजनीति है भैया। लोकतंत्र से अच्छा तो राजतंत्र था जिसमें भारत कबीलों के रूप में नहीं बटा था। हम एक राजा के गुलाम हुआ करते थे, लेकिन आज तो हम हर जाति जाति में बांट दिए गए और इसका परिणाम मणिपुर में आज राज्यपाल शासन लागू हो। आखिर ये कैसा नियम? आखिर मोदी की रीति नीतियों पर ही बीजेपी चल रही है। वहाँ मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस का कहना था लाडली बहना योजना हमारी योजना है, और कमलनाथ ने भी इसका एक भाषण दे दिया था। इसी को पूर्व मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस एजेंडे को एकत्र और तत्काल आनंद फानंद में टीम गठित कर और लाडली बहना योजना चालू की, और उसको 1250 रुपए जो 3000 देने का वादा किया था, आज 2 वर्ष पूर्ण होने को है। मध्य प्रदेश सरकार में 2 वर्ष पूर्ण होने को है। 1250 से 12 पैसा ज़्यादा नहीं किया गया, और जो कहते थे 3000 करेंगे। ये कैसा लाडली बहनों के साथ छलावा? आखिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए किस किस स्तर पर बात करती है और किस किस स्तर का यूज करती है, आप तो देख ही सकते हैं। क्या उपयोग करती है? इनका उद्देश्य देश का विकास करना नहीं, देश को एकत्र करना नहीं, इनका उद्देश्य केवल सत्ता पाना है। जो एकता और अखंडता की बात करते थे, आज भारत को कबीलों में बांटने की बात करते हैं।
जो भारत को विश्व गुरु की बात करते थे, मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ, आपके इंटेलिजेंस और आपके जो सहयोगी हैं, जो आपको सलाहकार हैं, वो क्या भारत को विश्व गुरु शिक्षा के आधार पर बनाएंगे या कि भारत को जाति जात के बांट कर विश्व गुरु बनाएंगे? आखिर किस आधार पर भारत का विश्व गुरु? फिलहाल आरटी सेल इसे मास्टर स्ट्रोक बताएगा, भारत मोदी जी समर्थक इसे मास्टर स्ट्रोक बताएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी इसका बड़ा व्यापक पैमाने से विरोध चालू हो गया है, जिसको देखने को भी मिला है हमें सोशल मीडिया के माध्यम से। इसका अब भारतीय जनता पार्टी में भी बड़ा विखंडन रूप देखने को मिल रहा है आए दिन। अब देखना है कि क्या होगा, इसके फायदे क्या हैं। जातिगत जनगणना से ये होगा कि भारत में कौन सी जात कितनी है उसके आधार पर विकास होगा, ना कि सर्वांगीण विकास के आधार पर, जो भारत सरकार का हमेशा का नियम रहा कि हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। अब देखा जाएगा कि कौन सी जात कितनी है, कि उसके आधार पर विकास किया जाएगा। 50% आरक्षण को आगे बढ़ाया जाएगा या कम किया जाएगा, इस बात को देखा जाएगा। ओबीसी की जात जनगणना 1931 से नहीं हुई। ओबीसी के लोग कहते थे 50% से भी अधिक है, 70% बता रहे थे। क्या इस आधार पर अब जात जनगणना होगी? भारत अब विश्व गुरु बनेगा। मोदी जी का ये मास्टर स्ट्रोक रहेगा और ये मोदी जी जो लंबे लंबे भाषण थे क्या रहेंगे, क्या होगा, देखिए आप आगे की खबर जल्दी। मैं कृष्णम गौतम, समग्र प्रदेश समाचार। दोस्तों, अब बनिए समग्र प्रदेश के मेंबर। आप नीचे ज्वाइनिंग बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे आप हमारे चैनल पर आने वाली सबसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और याद रखिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले देख पाएंगे।